Assalamu alaikum dear students, this is Amir Shahzad and welcome to online lecture at Imperial Science College. Okay, in our previous lecture we were discussing Dark Devar and Golden Eyes. इस चैप्टर की ट्रांसलेशन हम अपने थर्ड चैप्टर की ट्रांसलेशन जो है हम कर रहे थे। हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको जो जैसे मैंने आपको एक वर्क जो असाइन किया हुआ है कि डेली जो बेस पे जो आपके लेक्चर हो रहे हैं इनमें आपको 5 जो है पेयर ऑफ वर्ड्स यानी दिए जाएंगे जो आपने अपने पास नोट कर लिए हैं और उनको यानी सेव कर लेना है। ओके, हमारा आज का जो पहले हमारा जो पेयर ऑफ वर्ड्स पेयर है वो है एडमिट। पहला हमारा वर्ड है एडमिट। एडमिट मीन किस चीज़ को तस्लीम करना। कहते हैं कि ही एडमिट हिज फॉल्ट, ही एडमिट हिज मिस्टेक। ओके, जैसे हम कह सकते हैं कि इन द कोर्ट ही एडमिट हिज गिल्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। कॉन्फेस, कॉन्फेस मीन तस्लीम सॉरी यानी कि एडमिट। कॉन्फेस करते हैं एतराफ़ करना किसी चीज़ को, यानी कि किसी चीज़ का एतराफ़ कर लेना। जैसे हम कह सकते हैं ही कॉन्फेस्ड, ही इन द कोर्ट ही कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट। ओके, और एडमिट सॉरी इसका एडमिट कह सकते हैं किसी चीज़ को तस्लीम करना। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। जैसे हम कहते हैं कि आई एडमिट, जैसे यानी कि मैं ये बात मानता हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, आई एडमिट दैट ही इज़ ऑनेस्ट। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि मैं ये तस्लीम करता हूँ, मैं ये बात मानता हूँ कि वो एक ईमानदार आदमी है। एल्यूजन, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एल्यूजन। एल्यूजन कहते हैं किसी चीज़ की तरफ हवाला, कोई इशारा करना किसी चीज़ की तरफ। जैसे हम कह सकते हैं कि आई मेड नो एल्यूजन टू हिज पास्ट, कि मैंने उसके माजी की तरफ कोई इशारा नहीं किया। नेक्स्ट वर्ड एल्यूजन, आई से है। एल्यूजन आई से जो है इसका मतलब होता है धोखा, फ्रेब, शराब जिसे हम कहते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड इज़ एन एल्यूजन, कि इस दुनिया में जो हकीकी जो खुशी है वो एक धोखा है। ओके, एंड देन थर्ड आल्टर। आल्टर कहते हैं किस चीज़ को तब्दील करने को। इससे हम ये कह सकते हैं कि आई कांट आल्टर माई प्रोग्राम, कि मैं जो अपना जो प्रोग्राम है मैं अपना उसको तब्दील नहीं कर सकता। उसके बाद है आल्टर, ALTAR के साथ इसको कहते हैं कुर्बानगाह को, जहाँ पर जानवर वगैरह कुर्बान किए जाते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि वी टुक द गोट टू द आल्टर, कि हम जो बकरी है उसको हम वहाँ पर कुर्बानगाह में लेकर गए कुर्बान करने के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर इसको डिफरेंटली अलग से सेपरेट करके लिखा हुआ है, यहाँ पर यानी कि इसके साथ लिखा हुआ है। ऑल टुगेदर का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल तौर पर। जैसे हम कह सकते हैं कि आई वाज ऑल टुगेदर इग्नोरेंट ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, कि मैं तुम्हारी जो कामयाबी है मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, मुकम्मल तौर पर मैं बिल्कुल नहीं जानता था। ठीक है, ऑल टुगेदर कहते हैं इकट्ठे। जैसे हम ये कह सकते हैं वी ऑल टुगेदर वेंट देयर, वी वेंट देयर ऑल टुगेदर, हम इकट्ठे वहाँ पर गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंगल। एंगल और एंजल। एंगल कहते हैं जावियों को। जैसे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल्स। और एंजल जैसे हम कह सकते हैं एंजल्स आर द क्रिएचर ऑफ अल्लाह, और जैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिब्रील इज़ द ग्रेटेस्ट एंजल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ये स्टूडेंट्स होप यू गॉट इट, कि आज के ये आपके जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अ ट्रांसलेशन। मेरे पास ये पेज नंबर 21 है। ये स्टूडेंट्स ये मेरे पास मैंने आपको बताया है कि पहले कि मेरे पास ये जो बुक है दिस इज़ ओल्ड वन। ओके, जो आपकी न्यू बुक है उस पर डिफरेंस होगा, अ फ्यू लाइंस का डिफरेंस है, 1 और 2 लाइंस का। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 21 से, डार्क रिवर एंड गोल्डन आइज इसकी ट्रांसलेशन। बिकॉज यहाँ से ये जो लाइन मेरे पास स्टार्ट हो रही है, बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड। कहते हैं क्योंकि अब वो एक तरह के यानी कि पीले रंग की हो गई हैं। वो उनकी आंखों के बारे में बात कर रहा था, सैम की आंखों के बारे में मिस्टर बिट्टूरिन जो है कहता है, क्योंकि अब ये जो है वो एक तरह से कहता है पीले रंग की हो गई हैं। इज इट सो हैरी, क्या ऐसा है? सैम सेड कैजुअली। कैजुअली कहते हैं केयरलेसली, इनफॉर्मली जिसे हम कह सकते हैं, यानी विदाउट केयर। उसने कहा कि सैम ने बिल्कुल लापरवाही से कहा कि क्या हैरी क्या ऐसा है, यानी कि मेरी आंखें जो हैं वो पीले रंग की हो गई हैं। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर। थिनर मीन स्लिम, लीन, वीक जिसे कह सकते हैं, फीबल कमज़ोर को कहते हैं। कहते हैं और तुम पहले से ज़्यादा लंबे और क्या हो गए हो, और कमज़ोर और पतले हो गए हो, यानी ये भी कह सकते हैं। यू माइट बी राइट हैरी। उसने कहा हैरी हो सकता है कि तुम ठीक बात कर रहे हो। सैम यू शुडंट हैव येलो आइज,
उसने कहा कि सैम तुम्हारी आंखों का जो रंग है वो पीला या जर्द नहीं होना चाहिए था। ओके हैरी, व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गॉट, सेड सैम। सैम ने कहा कि हैरी तुम्हारी आंखों का रंग कैसा है, क्या है। माई आइज, उसने कहा, अब हैरी जो है यानी वो कह रहा है मेरी आंखें, कहते हैं दे आर ब्लू, ऑफ कोर्स सर्टनली, यकीनन, उसने कहा कि यकीनन वो यानी कि नीले रंग की हैं। हेयर यू आर हैरी, कहते हैं अब बताओ हैरी। सैम हैंडेड हिम पॉकेट मिरर, सैम जो है अपनी जेब से यानी जेबी आईना जो होता है जिसको शीशा होता है उसको निकाल के अपनी जेब से उसको देता है, कहता है कि ये लो, जिसे हम जेबी आईना कह सकते हैं, वो उसको देता है, कहता है कि ये देखो, टेक अ लुक एट यूर सेल्फ, कहते हैं अपने ऊपर एक नज़र डालो ज़रा, देखो अपने आप को कि तुम्हारी आंखों का रंग क्या है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि उसे वो आईना देता है कि आप तुम देखो। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड रिलैक्टेंट जिसे हम कह सकते हैं, और इर्रेज़ोलेट कह सकते हैं, अनडिसाइडेड। ओके, मिस्टर बिटरिंग जो है वो हिचकिचाया, एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, और वो फिर जो है उसने जो आईना होता है उसको उठाकर अपनी आंखों के सामने किया, सॉरी अपने चेहरे के सामने किया। दे आर लिटिल वेरी डिम फेंट डार्क जिससे कह सकते हैं फ्लैक्स कहते हैं मार्क्स, पैचेस, स्मजेस कह सकते हैं, ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड मीन caught, taken, recorded in the blue of his eyes। फिर क्या था कि इसकी आंखों के नीले रंग में बहुत हल्के हल्के, कहते हैं कि गोल्डन कैप्चर्ड, हल्के हल्के तरह के यानी कि छोटे छोटे नीले जो यानी कि ना इसकी आंखों के नीले रंग में, यानी कि कहता है देयर वाज लिटिल वेरी मच फ्लैक्स ऑफ न्यू गोल्डन कैप्चर इन द ब्लू ऑफ हिज आइज, इसकी आंखों के नीले रंग में बहुत यानी कि कहते हैं हल्के नई तरह के जिसे हम कह सकते हैं छोटे छोटे यानी कि सुनहरी धब्बे थे उसमें। ओके जी, नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, कहता है अब देखो तुमने क्या कर दिया। सेड सैम अ मोमेंट लेटर, सैम ने एक लम्हे के बाद सैम ने कहा अब देखो तुमने क्या कर दिया है। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, कहते तुमने मेरा आईना तोड़ दिया। जैसे जब उसने देखा होगा क्योंकि उसकी जो आंखें हैं उनमें यानी कि वो दबे हो रहे हैं इस तरह से, तो उसने यानी कि वो मिरर उसने तोड़ दिया। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप एंड बिगन टू बिल्ड द रॉकेट। फिर उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, कि हैरी जो है वो धात की जो दुकान थी, मेटल की जो दुकान थी उसमें चला गया और उसमें यानी कि रॉकेट बनाने पे काम शुरू कर दिया, उसने वो रॉकेट बनाना उसने शुरू कर दिया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर एंड टॉक्ड एंड जोक्ड, जस्ट इसको JEST कह सकते हैं, जोग में, विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस। फिर क्या हुआ, जो मैन आदमी जो है खुले दरवाजे में खड़े हो गए और वो जो थे यानी कि बातें करने लगे और आवाज़ बंद किए, यानी कि बगैर वो यानी कि क्या करने लगे, मजाक करने लगे। विदाउट रेजिंग देयर, आवाज़ों को बुलंद की, विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, आवाज़ों को बुलंद किए बगैर वो यानी कि क्या करने लगे, वो मजाक करने लगे। वंस इन अ वाइल दे गिव हिम अ हैंड ऑन लिफ्टिंग समथिंग, कभी कभार उन्होंने उसको कोई चीज़ उठाने में उसकी यानी कि मदद की हल्की फुल्की, यानी कि वो वहाँ पर खड़े होकर उसको देखते रहे, उसका मजाक उड़ाते रहे यानी कि वो लोग। बट मोस्टली दे जस्ट idled mean wasted time और wasted, और इसको इस तरह से यानी कि ये इसके लिए वर्ड हम कह सकते हैं कि यानी वो फजूल बैठे रहे। idled and watched him with their yellowing eyes, लेकिन ज़्यादातर वो यानी कि बेकार बैठे रहे और अपनी यानी पीली होती हुई आँखों से उसको, उनकी जो आँखें उनका रंग जर्द हो रहा था, पीला हो रहा था, उनसे उनको देखते रहे। ओके, इट्स सपर टाइम, सपर कहते हैं लास्ट मील ऑफ द डे। ये सपर एक हमारा होता है सबसे पहले दिन के आगाज़ में हम ब्रेकफास्ट, ठीक है, एंड देन यानी लंच, एंड देन उसके बाद सपर जो है ये ना तो लंच है और ना ही इसको हम डिनर कह सकते हैं, इसको शाम का खाना कह सकते हैं कि डिनर से कुछ पहले और यानी कि लंच के बाद इसको सपर कहते हैं, ठीक है, इवनिंग मील कह सकते हैं इसको। इट्स सपर टाइम हैरी दे सेड, उन्होंने कहा कि अब यानी शाम के खाने का वक्त है। हैरी, हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन अ विकर बास्केट,
विकर मीन केन बैम्बो जिसे कहते हैं, ठीक है, बैद की। इसकी बीवी जो है बैद की टोकरी में इसके लिए शाम के खाने के साथ यानी क्या हुई, वहाँ पर अपीयर देर, वहाँ पर नमदार हुई, वहाँ पर आई। आई वोंट टच इट ही सेड, उसने कहा मैं इसे छूंगा भी नहीं। आई ईट ओनली फूड फ्रॉम आवर डीप फ्रीज, उसने कहा मैं सिर्फ अपने डीप फ्रीजर से जो खाना है मैं सिर्फ वहाँ से खाना खाऊंगा। फूड दैट केम फ्रॉम द अर्थ, उसने कहा वो खाना खाऊंगा जो हम ज़मीन से लेके आए हैं, जो ज़मीन से आया था। नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, और अपने मरीख के बाग में से कुछ भी नहीं, कुछ भी उसने कहा मैं नहीं यहाँ से खाऊंगा। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, उसकी जो बेगम है उसकी वो उसको यानी कि खड़ी उसको देखती रही। यू कैंट बिल्ड रॉकेट, उसने कहा तुम कोई रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्क इन ए शॉप वंस व्हेन आई वाज 20, हैरी ने कहा कि जब मेरी उम्र 20 साल थी तो तब मैंने एक शॉप पे मैंने यानी कि काम किया था। आई नो मैटर, उसने कहा मैं धात के बारे में जानता हूँ। वंस आई गेट इट स्टार्टेड द अदर्स विल हेल्प, ही सेड नॉट लुकिंग एट हर, उसने उसे उसकी तरफ देखे बगैर उसने कहा कि जब मैं एक दफ़ा इस पे काम शुरू कर दूंगा तो दूसरे लोग भी मेरी मदद करेंगे इसमें। लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, इस खाके को, इस नक्शे को यानी कि क्या करते हुए, फैलाते हुए उसने उसकी तरफ देखे बगैर ये सारी बात की कि जब मैं एक दफ़ा ये रॉकेट बनाना शुरू कर दूंगा, इस पे काम शुरू कर दूंगा तो दूसरे जो लोग हैं वो भी मेरी मदद करेंगे। ओके, हैरी शी सेड हेल्पलेसली, उसने कहा हैरी, उसने बेबसी से उसने कहा वी हैव गॉट टू गेट अवे कोरा, उसने कहा कोरा हमें यहाँ से निकलना होगा। हैरी ने उसे कहा वी हैव गॉट टू, हमें जाना होगा यहाँ से। ओके, समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, कहता मौसम गर्मा ने नहरों को जो है यानी कि जलाकर उनको खुश कर दिया है। समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मीडोज, मीन कि मौसम यानी गर्मा मौसम जो है, मौसम गर्मा सब्ज़ारों पर से आग के शोरों की तरह जिसे हम कह सकते हैं गुजर गया। ओके, इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, फिर क्या हुआ कि इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट द पेंटेड हाउसेस फ्लैक्ट मीन जिसे हम कह सकते हैं चिप, ब्रेक, सेपरेट एंड फील्ड, रिमूव, शेव, जिसे हम कह सकते हैं पेयर, PARE, या फ्लैग भी कह सकते हैं इसको, FLAKE। ओके, फिर क्या हुआ कि यानी कि जो इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट यानी कि ज़मीन पर जो यानी कि रिहाइश गाहें थी, रिहाइश गाह में जो यानी कि घर थे, घरों के जो यानी कि पेंट वगैरह थे वहाँ पर उनके वो टूट फूट गए और इनकी जो बरूनी तहें थी वो वहाँ पर उखड़ गई। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने यानी कि जो ज़मीन के लोग वहाँ यानी कि मार्स पे आए थे कि उन्होंने वहाँ पर घर बनाए थे, यानी कि उनके यानी कि घर थे, उनके जो पेंट जो उन्होंने उनको किया था, उनके जो पेंट यानी कि वो टूट फूट गए, उनकी जो तह लगी होती है एक पेंट की यानी कि वो सारी ख़राब हो गई और उनकी जो यानी कि जो होता है उनकी यानी कि बिरोनी तह जो थी वो भी तह भी उखड़ गई। ओके, रबर्ट आइज अपॉन विच चिल्ड्रन हैड swung means swayed, oscillated, OSCILLATED, in backyards hung suspended, stopped, inactive जिसे हम कह सकते हैं, like clock, pendulum, hanging bob जिसे कहते हैं, in the blazing air, flaming, glaring, burning। फिर क्या हुआ कि रबर के टायर जिन पर बच्चे जो है यानी कि सहन में यानी कि झूले झूलते थे वहाँ पर, यानी कि वो कहता है यानी फिर क्या हुआ था, देवर हंग सस्पेंड, वो इस तरह से लटके हुए थे जैसे घड़ी के यानी कि रुके हुए पेंडुलम के यानी जो होते हैं, यानी कि पेंडुलम इन द बल्जिंग एयर, पेंडुलम के झुलसा देने वाली हवा में रुके हुए हों, इस तरह से लग रहा था कि जिस तरह से वो कहता है इस तरह से लटके हुए थे वो जो टायर हैं जिनसे यानी कि बच्चे जिनसे सहन में झूले झूलते थे, इस तरह से सस्पेंडेड लाइक स्टॉप क्लॉक, यानी कि जिस तरह जैसे घड़ी के रुके हुए पेंडुलम के झुलसा देने वाली यानी कि जो हवा में यानी कि रुके हों, इस तरह से। ओके, एट द मेटल शॉप, ठीक है, फिर धात की दुकान पे, द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट मीन corrode, CORRODE, यानी फिर क्या हुआ कि धात की दुकान पे रॉकेट फ्रेम बिगेन टू, रॉकेट का जो ढांचा था उसको यानी कि वहाँ पर जंग लगना शुरू हो गया। इन द क्वाइट ऑटम Mr. Bittering stood very dark now, very golden-eyed, upon the slope above his, slope mean
slant, SLANT, incline जिसे कह सकते हैं. Above his villa house, resort, abode, ABODE, ये कह सकते हैं कि a house in countryside. Looking at the valley, अब क्या हुआ कि इन द क्वाइट ऑटम, यानी कि पुरसकून मौसम ख़ज़ा में मिस्टर बिटरिंग जब यानी कि क्या हो चुका था, डार्क ना हो, जिस यानी अब काला हो चुका, रंग स्याह हो चुका था, ठीक है. एंड वेरी गोल्डन आइड, अपनी यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी सुनहरी आँखों से. फिर क्या हुआ, अपॉन लुक्ड अपॉन हिज विला, उसने अपने दही जो वहाँ पर मकान था उसके ऊपर जो यानी कि ढलवान पर खड़ी वादी की तरफ वो जो है वो देख रहा था. ओके, इट्स टाइम टू गो बैक सेड कोरा, कोरा ने कहा कि अब वापस जाने का वक्त है, अब हमें वापस चले जाना चाहिए. आई थिंक डियर स्टूडेंट्स इट्स इनफ फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.